गुड इवनिंग एवरीवन। आपने कभी सोचा है कि आपकी अभी जो फाइनेंशियल कंडीशन है उसके पीछे कारण क्या है? देखो, ऐसा नहीं है कि हम मेहनत नहीं करते। कई लोग बहुत मेहनत करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं और वो सक्सेस हासिल कर भी लेते हैं। उनकी जो सैलरी है या फाइनेंशियल कंडीशन है वो एक अमाउंट तक ठीक भी होती है। बट वो जितनी मेहनत करते हैं उतना ही उनका फाइनेंशियल स्टेटस क्यों नहीं अच्छा होता है, या किसी एक ही बिजनेस में वो बार बार फेल हो रहे होते हैं, या एक सर्टेन स्टेज पे आके उनकी ग्रोथ रुक जाती है, उनकी फाइनेंशियल ग्रोथ रुक जाती है, या उनके पास जितना पैसा होना चाहिए उतना नहीं होता है। तो कभी आपने चेक किया है कि ऐसा क्यों हो रहा है? एक्चुअली मुझे भी अभी थोड़े दिन पहले ही इसके बारे में पता चला, जब मैंने बुक पढ़ी एक द मिलियनेयर माइंडसेट। बहुत ही अच्छी बुक है, आप चाहो तो आप भी इसको पढ़िए। और मुझे इसमें से ये चीज़ बहुत ही अच्छी लगी और इसको खुद मैंने इम्प्लीमेंट भी किया। मैंने खुद भी सोचा कि क्यों ज़्यादातर लोग जो इतनी मेहनत करते हैं उसके बावजूद भी वो फाइनेंशियल कंडीशन जो उनकी जितनी अच्छी होनी चाहिए वो क्यों नहीं होती है। तो उसके पीछे जो एक बहुत बड़ा रीज़न है वो होता है आपकी मनी का ब्लूप्रिंट। अब जो लोग नहीं जानते हैं ये ब्लूप्रिंट क्या है उनको मैं बताना चाहूँगी कि ब्लूप्रिंट जैसे मैप, ब्लूप्रिंट मतलब मैप या नक्शा। जैसे जो घर बनता है, मान लो ये घर बना, इसके पीछे पहले एक नक्शा बना होगा या मैप बना होगा। वैसे ही हमारी जो फाइनेंशियल कंडीशन रहती है, हमारी लाइफ में जितना पैसा है उसके पीछे हमारे सबकॉन्शियस माइंड में उस पैसे का नक्शा वो रहता है, उसको बोलते हैं ब्लूप्रिंट। और ये कौन बनाता है, कैसे बनता है? यही सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग है। जो हम जब बचपन में छोटे रहते हैं तो 7 ईयर तक हमारा जो कॉन्शियस माइंड है वो बहुत ज़्यादा उस समय डेवलप नहीं होता है। तो जो कुछ भी उस समय हम देखते हैं, सुनते हैं, वो सारा हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जाता है और वो सबकॉन्शियस माइंड में मतलब प्रोग्रामिंग हो जाती है। और वहाँ जो प्रोग्रामिंग होती है वो थ्रू आउट द लाइफ वही रिफ्लेक्ट होता है। और ये सब अनजाने में होता है क्योंकि वो जो सबकॉन्शियस माइंड है वो हैबिचुअल पैटर्न पे काम करता है, या जो पहले के उसमें बिलीफ सिस्टम है जिसको उसने सच मान लिया है उसके अकॉर्डिंगली ही आपको रिजल्ट देगा। तो सबसे पहले तो अगर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छी नहीं है, जो आप चाहते हो, या आप बार बार फेल हो रहे हो बिजनेस में या किसी और चीज़ में, तो उसके पीछे सबसे पहले आप इसको चेक कीजिए कि कहीं आपके सबकॉन्शियस माइंड में गलत आपके मनी का ब्लूप्रिंट तो नहीं है। तो अभी तो आप ये समझ गए कि फाइनेंशियल मनी का ब्लूप्रिंट क्या है। मतलब आपके ओल्ड बिलीफ सिस्टम, बचपन से ले के जो अब तक आपके जो आपने एनवायरनमेंट में जो देखा, या अपने पेरेंट्स से सुना, या टीचर से सुना, या आसपास के लोगों से सुना, अपने दोस्तों से सुना, या जो आपने ऑब्ज़र्व किया और जो लोगों ने आपको सजेशन दिए, उसके अकॉर्डिंगली आपका जो है बिलीफ सिस्टम मनी के लिए बन जाता है। ये हम नहीं बनाते हैं खुद, बट एक पावर बहुत अच्छा है। इसके लिए हमेशा ईश्वर को थैंक यू बोलना चाहिए कि आपके हाथ में वो पावर है कि आज अभी इसी वक्त अगर आपने डिसाइड कर लिया तो उसको चेंज कर सकते हो। डिसीज़न अभी लेना है, बट क्या करना है, उसको रिपीट भी करना है, कंसिस्टेंटली उसकी प्रैक्टिस करना है, तभी वो सबकॉन्शियस माइंड में जाता है। और पहली बात तो ये नॉलेज अगर आपको है कि आप चेंज कर सकते हो तो 40-50% काम तो आपका ऑलरेडी डन, कि आपको पता है कि इसको चेंज किया जा सकता है तो ये चेंज हो ही जाता है। तो यही सबसे पहले आपको देखना है कि आपकी मनी का ब्लूप्रिंट क्या है। इसको मैं एक बहुत सिंपल से एग्जांपल से बताती हूँ जो ऑथर ने खुद अपनी वाइफ के लिए दिया। ऑथर बहुत ही सक्सेसफुल है और होगा तो मैं उसका स्क्रीनशॉट लगा दूंगी उस बुक का, तो आप भी उसको पढ़ सकते हो। बट मुझे स्पेशली ये सेक्शन बहुत अच्छा लगा जो बहुत ही ज़्यादा रिलेट करता है। उन्होंने अपनी वाइफ का और ख़ुद का इस तरह से एग्जाम्पल दिया। अब पहले मैं उनका बताती हूँ फिर उनकी वाइफ का बताती हूँ। तो जो ऑथर हैं उनको उनके जो फादर थे वो
बिल्डिंग का काम करते थे, मतलब कॉन्ट्रैक्ट लेते थे और बहुत बड़े बड़े बिल्डिंग्स बनाते थे। तो जब वो प्रोजेक्ट लेते थे तब वो अपनी सारी जितनी वेल्थ थी उसमें लगा देते थे, और क्योंकि उसको इन्वेस्ट करना पड़ता है। तो तब ऑथर की जो कंडीशन रहती थी वो बहुत अच्छी नहीं रहती थी। वो अपने फादर से कुछ मांगते थे तो वो बोलते थे पैसे पेड़ पे लगते हैं क्या, या बहुत मुश्किल है पैसे को बनाना। और फिर जैसे ही वो प्रोजेक्ट बन के रेडी हो जाता था, वो फ्लैट्स सेल हो जाते थे, तो फिर एकदम से पैसा उनके पास आ जाता था। तो सब कुछ इस तरह से ही चलता था। वो बार बार नए प्रोजेक्ट शुरू करते थे, पूरा पैसा लगाते थे, फिर वो फ्लैट बनते थे, सेल होते थे, फिर उनके पास पैसा आ जाता था। तो इस तरह से उनका सबकॉन्शियस माइंड ऑलरेडी रीप्रोग्राम हो गया था कि एकदम से लैक पे चले जाते हैं, फिर एकदम से प्रॉस्पेरिटी पे चले जाते हैं। तो उन्होंने भी शुरुआत में, और उनको ये बहुत जल्दी पता चल गया था कि उनको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट, फाइनेंशियली फ्रीडम हासिल करना है। उनको बहुत जल्दी पता चल गया था और गाइड भी उनको मिल गए थे। तो उन्होंने बहुत अच्छे से उसको अडॉप्ट किया, फॉलो किया। बट कहीं ना कहीं उन्होंने जब शुरुआत में मोर देन 13 बिज़नेस किए तो अक्सर ऐसा ही होता था कि वो बिज़नेस में सक्सेस होते थे और फिर वो बिज़नेस ख़त्म हो जाता था। फिर दूसरा बिज़नेस वो शुरू करते थे, उसमें एक हद तक अच्छी खासी सक्सेस हासिल होती थी, फिर वो फेल हो जाता था। फिर उन्होंने एक दिन रिकॉग्नाइज़ किया कि ये सबकॉन्शियस माइंड उनका जो बचपन में उनके जो फादर की जो कंडीशन थी या जो सिचुएशन थी उसके अकॉर्डिंगली ही उनका ये माइंडसेट ऐसा बन चुका है मनी के लिए, और वो अनजाने में ही उनका सबकॉन्शियस माइंड ऐसा कर रहा है। तो जिस दिन उनने ये रिकॉग्नाइज़ किया उसी दिन उन्होंने डिक्लेरेशन भी एक प्रोसेस है, या सेंटेंस बोलते हैं हम डिक्लेयर्ड करके, एक इंटेंशन रहती है उसके पीछे। मैं ये बाद में इसको डिटेल बताऊंगी, आप अभी ये समझ सकते हो कि सेंटेंस रहते हैं और उसके पीछे एक इंटेंशन रहती है। तो इस तरह के उनने कुछ पॉजिटिव सेंटेंस बनाए कि पहले क्या हुआ मनी के साथ उससे मुझे अब कोई मतलब नहीं है करंटली, और अभी मैं एक्सेप्ट करता हूँ अपनी सक्सेस को, हमेशा के लिए एक्सेप्ट करता हूँ। इस तरह पॉजिटिव उन्होंने डिक्लेरेशन करके और अपने पुराने बिलीफ सिस्टम को ख़त्म किया। और फिर उन्होंने सोचा कि एक मिलियनेयर माइंडसेट वाला व्यक्ति या जो रिच व्यक्ति रहता है वो कैसे सोचता है बिज़नेस को शुरू करने के लिए। तो उन्होंने वैसे ही सोचना शुरू किया, और वो ये सोचता है कि इस बिज़नेस को मुझे कैसे सक्सेस तक लेके जाना है। वो ये नहीं सोचता है कि मुझे ये बिज़नेस को खड़ा करना है, वो उसकी हाईएस्ट पोटेंसी तक सोचता है। तो उन्होंने भी वैसा ही एक सफल होने के लिए ट्राई करता है जो रिच व्यक्ति रहता है। तो उन्होंने वैसे ही एक और बिज़नेस शुरू किया और उसमें उन्होंने सारी वही चीज़ इम्प्लीमेंट की जो एक रिच व्यक्ति करता है। तो उस साल उनका जो 1 या 1.5 साल के अंदर वैसे ही उनके 10 या 11 स्टोर खुले और वो बहुत ही सक्सेसफुल रहे। तो देखो उन्होंने कैसे अपना पुराना बिलीफ सिस्टम मनी का जो ब्लूप्रिंट था उसको ख़त्म किया, और कैसे वो नए रिच व्यक्ति की जो ब्लूप्रिंट थी सक्सेस की उसको अपनी लाइफ में उतारा। और देखो सिर्फ एक सोच ने उनके बिजनेस को कितना बड़ा कर दिया। उसके बाद तो वो मल्टी मिलियनेयर बिलियनेयर बने। फिर इस तरह की कोचिंग क्लासेस भी उन्होंने शुरू की, मेरे ख्याल से वर्कशॉप शुरू की। और इस तरह से आप कैसे एक छोटी सी चीज़, एक छोटा सा विचार, छोटा सा एनालिसिस आपको कहाँ से कहाँ पहुँचा सकता है। तो माय डियर फ्रेंड, अगर आप में ऐसे ही वही पैटर्न रिपीट हो रहा है जो आपके पास्ट में हुआ, तो आप उसको बैठ के एक बार एनालाइज कीजिए कि क्यों ऐसा हो रहा है मेरे साथ बार बार। देखो हम जानबूझ के नहीं करते, ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिक प्रोसेस में होती हैं और ये चीज़ हमको समझ ही नहीं आती। तो आज ही आप डिसीज़न लीजिए कि कहीं आपके साथ भी सेम वही पैटर्न रिपीट तो नहीं हो रहा है, और अगर हो रहा है तो मेडिटेशन कीजिए। अपने एक जगह बैठिए, 15 से 20 मिनट क्वाइटली बैठिए, बॉडी को रिलैक्स कीजिए, माइंड को रिलैक्स कीजिए, और फिर आप भी डिक्लेरेशन या कुछ इस तरह के सेंटेंस बोलिए कि जो भी था, जैसा भी मेरा मनी के लिए बिलीव था वो अब पूरा ख़त्म हो गया है और मेरे इस प्रेजेंट से उसका कोई लेना देना नहीं है। हो सकता है वो उस समय के लिए सच था, पर अभी मैं इसी वक्त उसको कैंसिल करता हूँ और मैं ईश्वर का सबसे चहेता बच्चा हूँ, सबसे लविंग चाइल्ड हूँ, और मेरी सक्सेस पे मेरा पूरा अधिकार है, और गॉड की वेल्थ मेरे जीवन में इजीली, फ्रीली
इन्फिनेटली और इमीडिएटली फ़्लो कर रही है और मैं सक्सेस की ओर बढ़ रहा हूँ और हमेशा के लिए ही सक्सेस मेरे नाम है। इस तरह से जो भी आपको पॉजिटिव और सेंटेंस लगे आप इस तरह से डिक्लेयर्ड कीजिए और उस चीज़ को भुला दीजिए, आज से अभी से इसी वक्त ख़त्म कीजिए और फिर देखिए आपके जीवन में कैसे आपकी फाइनेंशियल कंडीशन बढ़ती जाती है, क्योंकि ये कॉन्शियसली आपने सबकॉन्शियस माइंड को ऑर्डर दिया और उसको फील किया, आपने उसको समझा, ट्रू समझा, तो वो एक्सेप्ट करता है और आपकी लाइफ देखना फाइनेंशियल कंडीशन बदलते देर नहीं लगती। तो सिर्फ एक सोच जीवन को आपकी कहाँ से कहाँ तक ले जा सकती है और ये होता ही है माय डियर फ्रेंड, ये कोई खेल नहीं है। और अगर आपके जीवन में आप चाहते हो कि फाइनेंशियल कंडीशन सच में इम्प्रूव हो तो ये सच है, क्योंकि जो आउटर वर्ल्ड जो दिखता है ना वो इनर वर्ल्ड का ही रिफ्लेक्शन है। बाहर चेंज करने जाओगे कुछ चेंज नहीं कर पाओगे, कुछ चेंज करना है इनर वर्ल्ड, आपका अंदर का वर्ल्ड आपको चेंज करना है। सारा खेल एनर्जी का है, हमेशा एनर्जी को हाई रखिए, एनर्जी को हाई रखोगे अंदर से ही आप जब अच्छा फील करोगे वैसा ही काम करने लगो तो आउटर वर्ल्ड को चेंज होना ही पड़ता है, क्योंकि ये नेचर का लॉ है। आपका इनर वर्ल्ड और आउटर वर्ल्ड सेम करता है वो हमेशा। तो आज से ही आप ये समझिए और इसको चेंज करने की कोशिश कीजिए। याद कीजिए बचपन में कुछ सेम वही पैटर्न तो नहीं आपके साथ हो रहा था जो अभी आप अट्रैक्ट कर रहे हो और आप उसको ख़त्म करने की काबिलियत भी रखते हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक गुड बाय।